प्रणाम सभी भक्तों को। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ घोषणा किया है कि अर्जुन, ये मैं तुम्हें फिर से दिव्य ज्ञान सुनाने जा रहा हूं। और उसमें भगवान ने अपने आप को सब जीवों का पिता घोषित करते हुए संसार में गुणों को जीव की उत्पत्ति का कारण बताया। प्रकृति माँ को रूप में प्रस्तुत किया, स्वयं भगवान पिता के रूप में। और उसके पश्चात भगवान ने प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन किया। तीन गुणों में तीनों गुणों की अपनी अपनी योग्यताओं का, अपने अपने स्तर का वर्णन किया। उसके पश्चात ये बताया कि कोई एक व्यक्ति केवल एक गुण के अंदर ही नहीं होता, तीनों के तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। और तीनों का प्रभाव हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी डे टू डे लाइफ में देखने सुनने को मिलता है। हर क्रिया में, चाहे वो खाने की क्रिया हो, कपड़े पहनने की क्रिया हो, घूमने फिरने की क्रिया हो, बातचीत की क्रिया हो, लड़ाई झगड़े की क्रिया हो, किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवहार हम करते हैं, हर क्षण हम इन तीनों गुणों से किसी न किसी स्तर पर प्रभावित होते रहते हैं। एक ही व्यक्ति का आप देखेंगे कि उसका तरह तरह का व्यवहार अलग अलग समय पर देखने में आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब करते समय हम कल उदाहरण ले रहे थे, किसी समय मन को बहुत अच्छा लगता है, किसी समय मन में बहुत प्रबल इच्छाएं हो जाती हैं, किसी समय बहुत निद्रा आलस्य आदि घेर लेता है। ये प्राय देखने में आता है। तो सारी सृष्टि को ही इस प्रकार से विभाजित किया है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण संकर। तो ये तीनों गुण हम सबके अंदर हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम सब तीनों गुणों के अंतर्गत है, तो तीनों गुणों से बंधे हुए रहते हुए भी हम कैसे इनसे बाहर आ सकते हैं। बंधन का तो पहले हमें एहसास ही नहीं था। कम से कम इन श्लोकों को सुनने के बाद एहसास हुआ कि हम तीनों गुणों से प्रभावित हैं, तीनों गुण हमें बाधित करते हैं। किसी के साथ झगड़ा हो जाता है हमारा, किसी समय मन में ऐसा विचार आता है, अरे यार, संसार में हम कितने दिन के मेहमान हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं, क्या किसी के साथ तू मैं करना। ये बेचारा इतना चिल्ला रहा है, इसको सेंस नहीं है, ये सोच रहा है ये परमानेंट यहाँ संसार में रहने वाला है, न ये रहने वाला है ना मैं रहने वाला हूँ। एक जमीन के छोटे से टुकड़े पर कई बार लोग झगड़ा करते हैं और झगड़ा करके दोनों ही मर जाते हैं। जमीन हंसती रहती है। जैसे भागवत में वर्णन आया कि राजा लोग आपस में लड़ लड़ करके मर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी भूमि हूँ, मैं इसकी भूमि हूँ, लेकिन मैं तो यही हूँ, यही दोनों मर के चले गए। तो संसार में जब सतोगुण जागृत हो जाता है तो हम सबके मन अपने आप ऐसी वृत्ति से भर जाते हैं, जिसमें कि मन में विचार आता है कि क्या साथ लाए थे, क्या ले चलेंगे, जो यहाँ पाया यहीं दे चलेंगे। इन सब चीजों के लिए क्यों इतना मशक्कत करना, क्यों इतना टेंशन उठाना। ये बेचारा चिल्ला रहा है, कोई नहीं, हम ही झुक जाते हैं। तो व्यक्ति झुक जाता है और कला शांत हो जाती है। लेकिन जब रजोगुण जागृत हो जाता है तब व्यक्ति
आसानी से शांत नहीं होता। फिर उसमें शांति भी आएगी तो भी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका हृदय सकाम इच्छा से भर जाता है। अगर उसको लगेगा सामने वाला काम का बंदा है, तो मन में वृत्ति आएगी, काम के लिए तो भाई गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए वो क्या करेगा, उसकी चुपचाप सुन लेगा। लेकिन सतोगुण के कारण जो सुन रहा था उस सुनने में, और रजोगुण के कारण जो सुन रहा है उस सुनने में अंतर है। सतोगुण के कारण वो किसी भी साधारण व्यक्ति की गाली सुन सकता है, लेकिन रजोगुण के कारण वो उसी व्यक्ति की गाली सुनेगा जिसका के सामने वाले व्यक्ति से उसको लाभ हो रहा हो, उसकी सकाम इच्छाएं पूरी हो रही हैं। सकाम इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो आसानी से गाली नहीं सुनेगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको तो कोई सेंस ही नहीं है। वो तो बेचारा प्रमाद, निद्रा, आलस्य, तो मैं वो बिना मतलब के भी टांग अड़ा देगा झगड़े के बीच में, जबकि उसका कोई लेना नहीं देना नहीं, बस क्योंकि तमोगुनी है, अंधकार से भरा पड़ा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं, फिर भी अंदर जा करके कूदने की चेष्टा करेगा। तो ये तीनों गुण हम सबके अंदर हैं। तीनों गुणों में कभी कोई गुण जीत जाता है तो कभी कोई गुण जीत जाता है, कभी कोई गुण जीत जाता है। इस प्रकार से समय समय पर एक व्यक्ति का ही व्यवहार तीन प्रकार से नजर आता है। कभी उसका व्यवहार सतोगुणी नजर आएगा, कभी उसका व्यवहार रजोगुणी नजर आएगा, कभी उसका व्यवहार तमोगुणी नजर आएगा। तीन प्रकार से हर व्यक्ति व्यवहार करता है। लेकिन फिर भी लोगों को अलग अलग क्यों कहा जाता है कि ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी, ये तमोगुणी है? बोले ज्यादा समय कौन सा व्यवहार को जी रहा है। सतोगुण का व्यवहार जी रहा है तो सतोगुणी, रजोगुण का व्यवहार जी रहा है तो रजोगुणी, और तमोगुण का व्यवहार जी रहा है तो तमोगुणी। प्रश्न उठता है, हम सब बंधन में बंधे हुए तो फिर हमें उपदेश देने का क्या महत्व है? जब यहाँ घोषणा कर दिया कि हम सब तीन गुणों के अधीन कार्य करने के लिए विवश हैं ही, तो यहाँ उपदेश देने का क्या महत्व है? बोले हम बंधन में तो हैं, लेकिन ये बंधन आया कहाँ से? बोले ये बंधन कर्म से ही आया। ये बंधन कहाँ से आया? कर्म से आया। कर्म प्रधान जीव रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। ये संसार को भगवान ने कर्म की प्रधानता के साथ बनाया। हमने पूर्व में सतुगुणी कार्य किए हैं, उसके कारण हमारे अंदर सतुगुण विकसित हुआ, जिसके कारण हम सतुगुण से बंध गए। हमने पूर्व में रजोगुणी कार्य किए हैं, जिसके कारण आज रजोगुण हमारे अंदर विकसित हुआ, इसलिए हम रजोगुण के द्वारा आज बांध दिए गए। न चाहते हुए भी रजोगुण हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। हमने पूर्व में तमोगुणी कार्य किए हैं, इसलिए आज हम तमोगुण के द्वारा बांध दिए गए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा सोच करके थोड़ी बैठा रहता है, और कई बार ऐसा एहसास भी होता है, यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया। कैसा कर दिया? क्योंकि तुम तमोगुण के अधीन चले गए थे इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा कैसे कर दिया? क्योंकि रजोगुण के अधीन चले गए थे इसलिए ऐसा कर दिया। तो अधीन हम क्यों हुए? क्योंकि हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए थे। तो वर्तमान में हमें क्या करना होगा? बोले वर्तमान में हमें अपना उत्थान अगर करना है तो फिर कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा अधीन होते हुए भी। जैसे कोई व्यक्ति जेल में चला गया है, तो जेल में चला गया तो अधीन तो है ही ना। लेकिन अधीन होते हुए भी ऐसा नहीं कि इतना अधीन हो गया कि उसको सांस भी लेने के लिए नहीं दिया जा रहा है। जेल के अंदर अधीनता है, लेकिन फिर भी मुक्त भी है। वो चाहे तो अब जेल के अंदर भी गाली दे सकता है। जेल के बाहर जो गाली दी थी, जिसके चलते जेल में चला गया, अब चाहे तो जेल के अंदर भी गाली दे सकता है। अब जो जेल के अंदर गाली देगा तो क्या होगा? और ज्यादा बंधन में डाल दिया जाएगा उसको। और जेल के अंदर अब सब गलती को एहसास करते हुए, रियलाइज करते हुए, सहनशील होते हुए, अभ्यास तो है उसका गाली देने का, क्योंकि पूर्व में उसने गालियों का अभ्यास किया था, जिसके चलते उसको जेल में आना पड़ा। लेकिन जेल में उसे डंडे पड़ रहे हैं, साथ में डंडे पड़ रहे हैं, अधीनता है, बंधन है। अब उसको एहसास करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की चेष्टा करता है, और ढूंढता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का संगति मुझे मिल जाए जो अच्छा व्यक्ति हो, उसका सानिध्य पा करके मैं अपने आप को ऊपर उठा सकता हूँ। तो चेष्टा करनी पड़ेगी उसको। अब उसने बाहर मर्डर किया, वही अब जेल में भी जाकर के क्या उसको मर्डर करने की छूट नहीं है?
अंतर इतना है कि बाहर उसने चाकू के साथ मर्डर किया था, अंदर चाकू नहीं अलाउ किया गया उसको, लेकिन हाथ से गला दबा करके तो कर ही सकता है ना। अब वो मृत्यु को अगर सुधार लेता है तो उसको जेल से छोड़ दिया जाएगा। तो उसके कर्म का जो सिद्धांत था वो जेल के बाहर भी था, और कर्म का सिद्धांत जेल के अंदर भी है। जेल के अंदर बंधन में रहते हुए भी थोड़ी तो छूट है उसके पास। तो इस संसार में भगवान ने इस छूट को लाभ लेने के लिए हमें भक्तों का सानिध्य दिया है। इस छूट को लाभ लेने के लिए भगवान ने इस गीता में इस बात का उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए किया है कि हम सब इन बातों को जाने, जान करके सीखने की चेष्टा करेंगे। तो भगवान ने तीनों गुणों के बारे में बताया और तीनों गुणों की जद्दोजहद बताई कि तीनों गुण आपस में एक दूसरे पर जीत जाते हैं। इसलिए तुम सतोगुण को जीतने का प्रयास करने के लिए बोले सहयोग करो, सतोगुणी बनने की चेष्टा करो, जिससे तुम तमोगुण रजोगुण से पार चले जाओगे। सतोगुण का फायदा फिर भगवान आगे बता रहे हैं 11वें श्लोक से। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युत। भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्। अब देखो हमारे शरीर में अलग अलग द्वार हैं। हमारी आंखें ये द्वार हैं, हमारी नाक ये द्वार है, हमारे कान ये द्वार हैं, हमारी जीवा द्वार है, हमारा मुख द्वार है, हमारे जनन इंद्रिय ये सब द्वार हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं शरीर में 9 द्वार हैं कुल मिलाकर के। नव द्वारे पुरे देही, भागवत में श्लोक आता है। ये 9 द्वारों का पुर है, ये 9 द्वारों का नगर है। तो सतोगुण जब विकसित हो जाता है तो क्या होता है, सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन, बोले प्रकाश उपजायते, प्रकाश जागृत हो जाता है। एक एक आंख क्या, नाक क्या, मुंह क्या, कान क्या, 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7 तो ऊपर के द्वार हैं और नीचे 2 द्वार हैं मलमूत्र का त्याग करते हैं जिनसे हम, बोले 9 द्वारों में क्या हो जाता है सतोगुण के प्रभाव से, विवृद्धम सत्वम इति उतः, ऐसा ज्ञान शरीर के अंदर बढ़ता है, ऐसा ज्ञान बढ़ता है शरीर में कि 9 के 9 दरवाजों तक प्रकाश पहुंचे। अब मान लो आंखों में लाइट आ गई, कानों में प्रकाश आ गया, मुंह में प्रकाश आ गया, नाक में प्रकाश आ गया, जनन इंद्रियों में प्रकाश आ गया, सर्वत्र प्रकाश आ गया। जैसे ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में वर्णन करते हैं, जब भगवान ने उनको अपना शंख उनके गाल के साथ स्पर्श किया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को गालों को प्यार किया जाता है, पुचकारा जाता है, तो भगवान ने भी उनके गालों के माध्यम से ही उनको स्पर्श कर दिया। जैसे ही स्पर्श किया तुरंत ध्रुव महाराज स्तुति गाने लग गए। कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनको पता ही नहीं था। बड़ी सुंदर स्तुति, बहुत सुंदर, एक एक श्लोक बड़ा अद्भुत है उनकी स्तुति का। और वो कह रहे हैं इतने वर्षों से, अनंत काल से मेरी ये इंद्रियां अंधकार में सोई हुई थी, क्योंकि अंधकार में आंख खुली है या आंख बंद है दिखाई थोड़ी ना कुछ दे रहा है, अंधेरा इतना ज्यादा है। सामने केक रखी हुई है, पता चलेगा क्या, कोई पता नहीं चलेगा। और सामने सांप रस्सी पड़ी हो, उसमें हम सांप का भ्रम करने लग जाएंगे केवल। तो न तो हम वास्तविक आनंद को पा सकते हैं और न ही हम वास्तविक भय से अपना बचाव कर सकते हैं। बिना भय के भयभीत हो जाएंगे और बिना आनंद के आनंदित हो जाएंगे। क्यों, अंधेरे में बैठे हुए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, और ध्रुव महाराज कह रहे हैं एकदम से, बोले प्रभु जब सोई हुई सारी इंद्रियों में, बोले जैसे बिजली कौंध जाती है, बिजली एकदम से आकाश में कौंधती है तो एकदम से प्रकाश हो जाता है, बोले ऐसे ही मेरी सारी इंद्रिय हो गई। जब प्रकाश युक्त हो गई तो आंखें क्या करेंगी, आंखें भोग के रूप में संसार की वस्तुओं को नहीं देखेंगी। ये सारी इंद्रियों में जब प्रकाश आ जाएगा तो सारी इंद्रियां कृष्ण को केंद्र बना करके कार्य करने लग जाएंगी। और जब सारी इंद्रियों में प्रकाश आया ही नहीं तो अंधेरे में दिखाई कहां देंगे कृष्ण, तो फिर कृष्ण को हम कैसे केंद्र बना पाएंगे।
हरे कृष्ण। जैसे ही प्रकाश आ जाएगा आंखों में, तो आंखों से उसको क्या होगा, ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। अब जब प्रकाश था ही नहीं तो कैसा दिखाई पड़ रहा था, बोले था कुछ और दिख कुछ और रहा था। ठीक ठीक देखने का अर्थ क्या है, संसार के जो भोग वस्तुएं हैं वो हमें लाभकारी नजर आते हैं, लेकिन जब प्रकाश आ जाता है तब उसे ठीक ठीक दिखाई देता है, भैया ये भोग तो शरीर के लिए ठीक नहीं। तो भक्त उस प्रकार से कार्य करता है। जैसे संसारी व्यक्ति है, जब उसको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता ना, रजोगुनी है तमोगुनी है, जब ठीक दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा, वो बहस करेगा आपके साथ। जो भक्त है उसको ठीक ठीक दिखाई देगा, भक्त जानता है नहीं, क्योंकि आंखों में क्या आ गया है, प्रकाश। जीभ में क्या आ गया है, प्रकाश आ गया है। कान में क्या आ गया है, प्रकाश। जब प्रकाश आ गया, अब सामने मूवी चल रही है, फिल्मी गाने चल रहे हैं, डिस्को डांस चल रहा है, अब आंखें सही सही देखने लग गई, सही सही देखने लग गई तो आंखें कहेंगी ये तो बर्बादी की ओर ले जाने वाला जीवन है, ये नहीं देखना चाहिए। जब दिखाई दे रहा तो उससे दूर हो जाएगा। लेकिन जब प्रकाश आया ही नहीं तो सोचेगा अरे इसके पास तो 50 रुपए का टिकट लेकर के ये तो अंदर घुस गया थिएटर में, मैं नहीं घुस पाया, चलो मैं 50 रुपया कमाता हूँ और कमा करके फिर थिएटर में घुसूंगा। तो उसके आंखों में प्रकाश नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर। ऐसे जीवा में प्रकाश नहीं, जीवा में अगर प्रकाश आ जाए तो व्यक्ति चिकन मटन क्यों खाएगा, चिकन मटन तो दूर की बात है, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाएगा। प्रकाश आ जाए तो वो तो भैया चाय कॉफी भी नहीं पिएगा, लहसुन प्याज भी दूर की बात है। और जब प्रकाश नहीं आया, अंधकार है, तो आपसे प्रश्न करेगा, वो कहेगा लहसुन प्याज में क्या दिक्कत है साहब, आप लोग तो फालतू में ऐसे ही ढिंढोरा पीटते रहते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना, नहीं दिक्कत क्या है ये बताओ इसमें। अब आप उसको पूरा दिक्कत भी समझा दो ना, तो भी उसकी जीभ मानने वाली नहीं है। दिक्कत समझ में आ गई उसको, फिर भी जाएगा और जीभ लपलपा रही है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा, जीभ में प्रकाश नहीं आया, बराबर लहसुन प्याज के पकौड़े मारेगा। अब उसको बोलो चाय कॉफी छोड़ दे, कैसे छोड़ेगा वो, छोड़ ही नहीं सकता। उसके कानों में प्रकाश नहीं आया अभी, इसलिए कानों में प्रकाश आ जाएगा तो संसार की मीठी मीठी बातें कोई व्यक्ति कर रहा है तो प्रकाश है, अरे ये तो मेरे को चढ़ा रहा है चने के झाड़ पर। और जो भक्त उसको कड़वी बातें बोलेंगे, कानों में प्रकाश आ गया, भक्त कड़वी बात भी बोल रहे हैं तो भी उसको अच्छी लगेगी, बोले अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी बोल रहा है, ये तो मेरे हित के लिए बोल रहा है, इसलिए मुझे क्लासेस को सुनना चाहिए। लेकिन अगर क्लास में थोड़ा सा भी अगर ऊंचा बोल दिया, थोड़ा सा भी किसी का नाम ले लिया, किसने ऐसा गड़बड़ किया और कान में प्रकाश आया नहीं था उसके, तो बात खटक, ये तो ऐसा बोलते हैं, मुझे कथा पता कुछ नहीं सुननी, वो छोड़ करके चला जाएगा। और संसार में जो राजा बेटा, रानी गुड़िया, जो इस प्रकार से मीठा मीठा बोलते हैं ना, वो आदमी उनके चक्कर में पड़ जाता है, गुरु जी से दूर चला जाएगा, उसको कड़वे लगेंगे, भूल जाता है गुरु वचन कड़वे लगे ये बेचारो आप, कड़वी औषधि बिन पिए मिटे न तन का ताप। लेकिन उसको तो राजा बेटा अच्छा लगता है, उसको माँ बड़ा प्यार कर रही है, जबकि भूल जा रहा है कि इन्होंने अपने बुढ़ापे की लकड़ी का इंतजाम किया भाई तुम्हारे माध्यम से, ये थोड़ी ना अपने उद्धार का या तुम्हारे उद्धार का कुछ सोच करके चलने। हर व्यक्ति संसार में स्वार्थ के संबंध पर कार्य करता है, लेकिन क्या करें, प्रकाश ही नहीं है ना, अंधकार है। इसलिए इसी प्रकार से नाक में प्रकाश आ जाता है, हर इंद्रिय में प्रकाश आ जाता है। जब प्रकाश आ जाता है तो भोग संभव नहीं हो सकता, फिर उसे लगेगा ये अरे यार ये तो गंदा कार्य है, मैं ऐसा गंदगी में कैसे जा सकता हूँ, नहीं जाएगा वो, अपने आप ही घृणा हो जाएगी उसको। लेकिन कब होगा, विवृद्धम सत्वम इति युतः, जब हम सतोगुण की अभिव्यक्ति के द्वारा सतोगुण को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि सतोगुण का मुख्य लक्षण क्या था, ज्ञान लक्षण।
इसलिए किसी व्यक्ति के साथ ऐसे बहस करने से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम कई बार क्या करते हैं, उसको हरा के ही दिखा देते हैं। हरा भी दिया तो क्या बदल गया वो? नहीं, उसको ज्ञान देने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको भक्ति युक्त ज्ञान का सानिध्य प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए। अपने आप ही उसका सतोगुण बढ़ेगा, अपने आप ही प्रकाश आ जाएगा। इसलिए हमें सतोगुण से ऊपर का जो कृष्ण भावना भावित कार्य है, कृष्ण भावना भावित कार्य जो सतोगुण से ऊपर है, तो वह सतोगुण की ओर नहीं लेके आएगा, उसको सतोगुण की ओर लेकर के आएगा। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण की ओर लेकर के आएगा। दूसरी ओर रजोगुणी लोगों की स्थिति क्या होती है? लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मणाम अशमः, स्पृह, रजस्य तानि जायन्ते विवृद्धे भरत ऋषभ। देखो, यहाँ विवृद्ध, यहाँ क्या बढ़ता है? हे भरत वंशों प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, हमारी रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो क्या होता है? अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति। बोले माँ नहीं छूट रही इससे, पिता नहीं छूट रहा है इससे, भाई नहीं छूट रहा है, बंधु नहीं छूट रहा है, पत्नी नहीं छूट रही है, बच्चे नहीं छूट रहे हैं। क्यों नहीं छूट रहे? अत्यधिक आसक्ति है। समझ लो हमारे अंदर रजोगुण छा गया है। और जब सतोगुण आ गया, प्रकाश आ गया, वो जानता है ये मेरे परिवारीजन थोड़ी है, मेरे पिता तो श्री कृष्ण है। फिर वो संसार में बड़ी आसानी से त्याग कर देता है। लेकिन जब रजोगुण छाया हुआ है तो क्या होगा? अत्यधिक आसक्ति, नहीं रह पाता, पत्नी के बिना नहीं रह पाएगा, पति के बिना नहीं रह पाएगा, माँ के बिना नहीं रह पाएगा, पिता के। मैं आता आना चाहता हूँ, मेरी क्या गलती है? आज मैं सोचता हूँ मेरी है, तुम्हारी यही गलती है, तुमने रजोगुण बढ़ा रखा है। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं तो खाना चाहता हूँ लेकिन मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा, मुंह में जा ही नहीं रहा कुछ। मुंह में क्यों नहीं जा रहा? क्यों? बुखार आ रखा है भैया। बुखार को पहले इलाज करो, बुखार चला जाएगा तो हर चीज तुम खाने लग जाओ। इसलिए लोगों को यही हिदायत देनी चाहिए कि ये किन प्रकार वो सतोगुण की वृद्धि के लिए कृष्ण भावना भावित कार्यों को अपनाएं। जितना ज्यादा कृष्ण भावना भावित कार्यों को अपनाएंगे, उतना ही हमारा रजोगुण का नाश हो। इसलिए व्यक्ति अत्यधिक आसक्ति, रजोगुण की जब वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, और उसे सुख किस में मिलता है? बोले सकाम कर्म के अंतर्गत वो चला जाता है। और सकाम कर्म क्या करता है? गहन उद्यम करता है, इधर भागो इधर भागो, शांति नहीं मिलती उसको। किसी से पूछो भाई क्या कर रहे हो, तुम आए नहीं करता, बिजी बहुत हो प्रभु जी, बिजी बहुत हो। समझ रहे हो? जबकि उसको होश ही नहीं है कि इनमें से कुछ भी साथ नहीं आने वाला। मकान बनाने में इतना घुस जाएगा, इतना घुस जाएगा, सुबह से लेकर के शाम तक बस मकान ही बनाता रहेगा। कुल मिलाकर के देखो, ऐसे सकाम कर्मी लोग इसलिए मकान वाले बच्चों के लिए मकान बना रहे। बच्चों के लिए मकान बनाने में कितना समय लगे? बोले 30 साल लग गए। 30 साल तक तो बच्चों के लिए मकान ही मकान बना। और फिर क्या हुआ? लड़की की शादी हो गई, लड़का विदेश चला गया, अब मकान में दो लोग भूत बन करके रह जाएंगे। लेकिन मकान छूट नहीं रहा है, क्योंकि अत्यधिक आसक्ति हो गई है। पूरा जीवन मकान के अंदर ही निकाल देंगे, और ऐसा मकान बनाए बोले परमानेंट, जबकि खुद परमानेंट है नहीं। पक्का मकान, पक्का। तो इतना उद्यम वहां कर लेंगे, लेकिन एक माला करने के लिए उद्यम नहीं होगा। बोले टाइम किधर है? मकान पहले बनाना है, प्लॉट पहले खरीदना है, सब अरेंजमेंट करना है सबका। बोले गहन उद्यम, और अंदर क्या है? अनियंत्रित इच्छाएं, अनियंत्रित इच्छाएं। देखो सतोगुनी जब हम भक्त बन जाते हैं ना, कई बार एक प्लेट जिसमें दो तीन खाने होते हैं, एक में सब्जी आ जाता है, एक में दाल आ जाता है, एक में कोई स्वीट आ जाता है, क्योंकि इस्कॉन के मंदिरों में ये सब चीजें मिल जाती हैं। और फिर राइस और चपाती एक प्लेट में आ जाता है। ब्रह्मचारी लोग कई बार एक प्लेट अपना फिक्स करके रखते हैं, और वो एक प्लेट में ही जीवन जी लेते हैं। और हमारे अनियंत्रित इच्छाएं कितनी ज्यादा होती है। घर के अंदर ये वाली क्रोकरी का सेट देखते, ये लेके चलिए, और फिर नए नए बर्तन में ये इसमें खा के देखेंगे। एक भक्त पूरा जीवन, मात्र 20 साल 25 साल ऐसे ऐसे भक्त देखे मैंने, 20 साल से एक ही प्लेट यूज कर रहे बेचारे। संग्रह करने की जरूरत क्या है? प्रकाश आ गया,
पता चला 3 ड्रेस बहुत है जीवन जीने के लिए। एक ड्रेस पहन लिया जो शरीर पे टंगा हुआ है, एक ड्रेस रस्सी पे सूख रहा होगा, और एक ड्रेस धोने के लिए बाल्टी में पड़ा होगा। 3 ड्रेस बहुत है। भक्त लोग तो कई बार परिस्थितियों में 2 ड्रेस में भी अपना जीवन निकाल लेते, लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी जीवन में कितनी ड्रेस चाहिए? 3 बस। 5 ड्रेस नहीं चाहिए, 3 ड्रेस इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन हमें क्या है, 7 दिन में 7 तरह की साड़ी दिखानी है कि देखो आज मेरे पास ये साड़ी है, आज मेरे पास ये साड़ी है, आज मेरे पास ये साड़ी है। और साड़ी के अनुसार पे ट्रंक बढ़ते चले जाते हैं, ब्रीफ केस पे ब्रीफ केस की लाइन लगती चली जाती है, और इतना संग्रह हो जाता है, इतना संग्रह हो जाता है कि खुद के नहीं बचता। किचन इतनी भर जाती है, चाहे उस बर्तनों का उपयोग हो या ना हो, बॉक्स रखा हुआ है ना, बस कभी यूज करेंगे इसको। कितनी अनियंत्रित इच्छाएं। गाड़ी यूज में आए ना आए, बस सामने घड़ी है ना, 6 महीने से गाड़ी कवर में घड़ी है, बस गाड़ी है ना सामने। ये अनियंत्रित इच्छाएं एक कारण क्या है? रजोगुण अंदर भरा पड़ा है। खिड़कियों पर रोज हर हफ्ते में अलग अलग तरह के पर्दे टांगे जा रहे हैं, पर्दों का ही संग्रह व्यक्ति कर लेता है। कौन सी ऐसी चीज है जिसके संसर्ग में हम नहीं आते? कई बार साधु लोग भी बनते हैं ना तो उसी बैकग्राउंड से आते हैं, ब्रह्मचारी भी बनते हैं तो उसी बैकग्राउंड से आते हैं, संग्रह, रजोगुनी संग्रह। तो ब्रह्मचारी जीवन में भी कई बार ऐसे भक्त होते हैं कि उनकी अलमारी में से सामान कूद कूद के आता है बाहर, मेरे को यूज कर लो, मेरे को यूज कर लो। कई बार ब्रह्मचारी लोगों का एक क्या 2-3 अलमारी में 2-3 भक्त लोग रहते थे, एक के नीचे एक अलमारी रहती है, तो ऊपर वाली अलमारी से नीचे वाली में घुस जाता है सामान। ये तो यूज कर नहीं रहा भैया, तू ही मेरे को यूज कर, निकल निकल के आता है बाहर। ध्यान रखना चाहिए कि जिस सामान को हमें 6 महीने यूज किए हुए हो गए, कि 6 महीने से हमने हाथ भी नहीं लगाया है, समझ लो उसका कोई यूज आने वाला है ही नहीं हमारे जीवन में। रखा ही है ना, लेकिन क्या हमारे दिमाग में एक बात बैठी रहती, क्या ये काम आएगा, ये काम आएगा, कल काम आएगा, परसों काम आएगा, 6 महीने बाद काम आएगा, साल भर काम आएगा। हम तो काम में नहीं ले पाए, हमारे बच्चों के काम आएगा, और आखिर में बच्चे उसको कबाड़े में बेच देते। इतने समय तक उसने घर में इतना जगह घेर के रखा था, दिमाग पूरा हमारा इतना पैक हो गया था कि घर में घूमने फिरने की भी जगह हमने नहीं छोड़ी। लेकिन क्या है, संग्रह वृत्ति ये कहाँ से आई? अब देखो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा रोग है, ये समस्या है। हमें सीखना चाहिए गीता के माध्यम से कि कितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में। तमोगुण की बात को भी भगवान ऐसे ही बता रहे, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च। बोले तमोगुणी व्यक्ति जब तमोगुण से युक्त हो जाता है तो उसके चित्त में अंधकार छा गया। दूसरा वाला जो था, इसमें क्या था, कर्मणा अशमः। अशमः मतलब समझते हैं, अनियंत्रित। जैसे शमा, शमा मतलब बुझाना। जैसे अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक गाड़ियां, तो वो क्या करती हैं, शमक मतलब बुझा देती है, अशमा मतलब जो नहीं बुझा पाती। तो हमारे अंदर इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हमारी आग इच्छाओं की बुझती नहीं है, ये रजोगुण के कारण जलना चालू हो जाती है। और ये दिल मांगे मोर, कर लो दुनिया मुट्ठी में, की कभी आकांक्षा पूरी होती नहीं है। अनियंत्रित इच्छाएं, एक मकान, एक कमरा, 2 BHK, 3 BHK, 4 लोन ले लेकर के आदमी मरते मर जाता है। औलाद लोन चुकाएगी, क्या दिक्कत है? अरे इसके लिए थोड़ी ये जीवन मिला था। अनियंत्रित इच्छाएं, लालसा इतनी कूट कूट के भरी पड़ी है। पगार बढ़नी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, प्रभु जी डॉक्टरी कर लेता हूँ, कोई नहीं तो दांत तोड़ डॉक्टरी डॉक्टरी कर लेता हूँ, कम से कम दांतों को तोड़ूंगा, डेंटिस्ट बन जाता हूँ, कुछ नहीं दांत तोड़ तोड़ करके पैसा कमाऊंगा लोगों के। अरे बेटा तेरा भी दांत तोड़े जाएंगे आगे चल के यमदूतों के द्वारा। क्यों तुम इस प्रकार से अनियंत्रित इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो? रजोगुण के पीछे क्यों भाग रहे हो? मत भागो। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या है,
देखो यहां अंधा नहीं था वो, स्पृहा, इतनी प्रबल इच्छाएं हैं कि इच्छाओं ने उसे अंधा बना दिया। और तमोगुण में क्या है, वो तो पहले से ही अंधेरे में चला गया। इसलिए तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, बोले उसके अंदर क्या होता है, प्रमादो अप्रवृत्तिश्च, अर्थात जो कहा जाए उसमें नहीं लगेगा वो, तमोगुण के कारण। प्रमादो मोह एवच तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुंती पुत्र, अंधेरा, जड़ता, जड़ता मतलब इतना जड़ हो जाता है ना, किसी को बोलो पानी ले, हाँ लाता हूँ पानी, इतनी देर में दूसरा खड़ा होगा, अरे तू पानी ला देना थोड़ा, इसको एक गिलास पानी, खुद नहीं उठ पाएगा वो, उठने में ही घंटा लग जाएगा उसको। पानी अभी लाऊं कि देर से लाऊं? अच्छा पानी पियेंगे आप? अच्छा पानी आरओ वाला या फिर बिना वाला भी चल जाएगा? यहाँ रखा हुआ है बिना फिल्टर का? नहीं नहीं आरओ। अच्छा रुको थोड़ा, आता हूँ। बड़ी मुश्किल से, अरे राम राम राम, क्या होगा, घंटा लगाएगा, कहीं अटक जाएगा किसी चीज को देखने के लिए, रास्ते में अटक जाएगा, वापस पहुंचेगा ही नहीं। ये क्या है, जड़ता है, तत्परता नहीं। हम सब आलसी हैं प्राय। देखें थर्मामीटर डाल करके कि हमारा कौन सा गुण ज्यादा बोल रहा है, तमोगुण ज्यादा बोल रहा है, तमोगुण का बुखार है हमको, या रजोगुण का बुखार है, या सतोगुण का बुखार है, पता चल जाएगा अपने आप ही। भगवान कह रहे जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। इसको कहते हैं तो फूल, तो मूर्ख है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहेंगे लेजी फूल। क्या कहते हैं? लेजी। लेजी फूल, फूल तो है ही, ऊपर से लेजी भी है कभी। और जो रजोगुनी व्यक्ति होता है ना, फूल वो भी है, लेकिन वो आलसी नहीं है, भाग दौड़ कर रहा है, उसको कहते हैं बिजी फूल। तमोगुनी व्यक्ति कौन है? बिजी। लेजी फूल। लेजी। और रजोगुनी व्यक्ति कौन है? बिजी। बिजी फूल। क्या फायदा रहा, क्या मिलने वाला है जीवन? इससे ऊपर आते हैं, उनको कहते हैं इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते बिजी इंटेलिजेंट, एक होते लेजी इंटेलिजेंट। तो जो संसार में सतोगुनी लोग होते हैं, जो संसारिक पदार्थ को विकसित कर लेते हैं, उनको कहते हैं बिजी इंटेलिजेंट। ध्यान दो, इसलिए सतोगुण भी कई बार भक्ति में बाधा बन जाता है। मतलब आप उनको गुणातीत वस्तु जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, उसके बारे में अगर बताने के लिए जाओगे तो इतने बिजी हैं कि उनके पास कृष्ण भक्ति के लिए टाइम नहीं। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया एक बार पितामह भीष्म के द्वारा कि कोई व्यक्ति दान कर रहा है और कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तपस्या कर रहा है कोई व्यक्ति और कोई व्यक्ति दान कर रहा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा दान देने वाला श्रेष्ठ है, तपस्या करने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है। तपस्या करने वाला क्या कर रहा है? बिजी है वो, कुछ न कुछ इच्छा के लिए वो तपस्या कर सकता है। सतोगुनी व्यवहार दिखाई दे रहा है उसका, सतोगुण के अंतर्गत त्याग तपस्या ये सब चीजें दिखाई देती हैं। तो बाहर से तो वो तपस्या कर रहा है, लेकिन त्याग चित्त में नहीं आ पाया, ये भूल गया कि संसार छोड़ करके मेरे को जाना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संसार में इस पॉलिसी को जीवन के रूप में जीते हैं, भाई किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो, सबका देखभाल करो, साफ सफाई मेंटेन रखो। आपको बहुत सारे ऐसे साफ सफाई वाले मेंटेन रखने वाले मिल जाएंगे, शुद्धि का अपने जीवन में वो लोग उपयोग करने वाले मिलेंगे, और मांसाहार वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज वगैरह भी कुछ नहीं खाएंगे, बिल्कुल उनका जीवन आपको लगेगा सात्विक जीवन है। हाँ सात्विक जीवन जीते हैं, संग्रही भी संसारी दृष्टि से नहीं होते, लेकिन भक्ति नहीं करते। तपस्वी होते हैं, अलग अलग मंत्रों आदि का उच्चारण करते हैं, त्याग तपस्या है, लेकिन भक्ति नहीं करते। भक्ति के बारे में उनको बोल, हमें सब पता है,
हम सब जानते हैं। ऐसे लोगों को बोलो, जाकर के समझा करके आओ, जो संसार में गंदे काम कर रहे हैं, जो संसार में भोगों के पीछे भाग रहे हैं। हमें देखो, हम तो बहुत व्रत करते हैं, मंगल का व्रत करते हैं, बुधवार का व्रत करते हैं, गुरुवार का व्रत, व्रतों की लाइन है, कोई देवता छोड़ते नहीं। ऐसा सोचो नहीं जीवन में। पूरा 9 दुर्गा नाथ 9 दिन तक बिल्कुल खाली बोले लौंग के ऊपर काट लेते हैं। तपस्या देखो हमारी कैसी है। बोले ऐसे तपस्वी लोग, ये कौन है? बोले बिजी इंटेलिजेंट है, संसारी दृष्टि से दूसरों का कल्याण चाहने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले। जैसे डॉक्टर लोग हैं, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, दूसरों के दुख को दूर करना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं? बोले डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टरी में क्या कर रहे हैं? बोले इंटेलिजेंट तो है, लेकिन कौन से वाले इंटेलिजेंट हैं? बिजी इंटेलिजेंट है। उनको बोलो थोड़ा भक्ति करने के लिए, वो टाइम किसके पास? टाइम ही नहीं। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग हैं जो दूसरों का शुभ चाहते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं, सात्विक जीवन होता है, शाकाहारी होते हैं, सब कुछ सात्विक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जीवन जिएंगे। उनका घर मकान दुकान भी आप देखेंगे बड़ा सिंपल रहेगा सब चीजें, और बड़ा व्यवहार कुशल रहते हैं, लेकिन टाइम नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए, टाइम नहीं। इसलिए 4 प्रकार के लोग होते हैं: लेजी फूल, बिजी फूल। लेजी फूल कौन है? तमोगुनी। फूल तो है ही, मोह ग्रसित तो है ही, लेकिन आलसी भी है। उससे थोड़ा सा अच्छा है कौन सा? बिजी फूल। लेकिन दोनों ही फूल हैं, दोनों ही गधे हैं। बिजी फूल से थोड़ी अपेक्षा कर सकते हो कि थोड़ा लाइन पर जल्दी आ सकता है लेजी फूल के कंपैरिजन में, क्योंकि कर्म करने के लिए भगवान ने पहले ही कहा कर्मशील तो बनो। बैठे बैठे क्या पाओगे तुम? इसलिए 2 ऑप्शन अगर सामने हो, लेजी लेजी फूल और बिजी फूल, उसमें से हमें किसको प्रचार करने की चेष्टा करनी चाहिए? बिजी फूल को। लेजी फूल के पीछे नहीं भागना चाहिए। और तीसरा कई बार ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जो सतोगुनी लोग होते हैं, जो बिजी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझाना तो और कठिन हो जाता है। इसलिए सतोगुनी बाकी लोगों से भी बाधा हो जाता, बाधक बन जाता है कई बार, जबकि भक्ति करने से सतोगुण की ओर जाता है व्यक्ति। अब कोई सोचे सतोगुण तो और ज्यादा बाधा बन गया, क्योंकि कई बार ऐसे ब्राह्मण होते हैं, कई बार ऐसे पंडित होते हैं जो अपने आप को अनेकों श्लोकों का ज्ञाता मानकर, मेरे को तो गीता कंठस्थ है, मैं आपसे क्यों कथा सुनूंगा? कंठस्थ है ना मेरे को। सतोगुनी जीवन जीने वाले लोग बाधा महसूस ज्यादा करते हैं, लेकिन भक्ति से जो सतोगुण आता है, बोले वो सतोगुण बाधक नहीं बनता। जो भक्ति युक्त सतोगुण है वो अलग सतोगुण है, जो संसार का तथाकथित सतोगुण है वो अलग सतोगुण है। इसलिए केवल शाकाहारी बनने से, केवल सादा जीवन जीने से, उच्च विचार संसारी दृष्टि से मात्र रखने से, हम सोचते हैं अब तो हम उच्च विचार वाले ही हैं, हमसे ऊंचा विचार तो और किसी का ही नहीं, हम किसी और के विचार को क्यों ग्रहण करें? वो भगवान के भी विचार को दरकिनार कर देते हैं, अपने आप को ही महान समझते। इसलिए बेस्ट है लेजी इंटेलिजेंट, अर्थात जो कि ऐसा सतोगुनी है कि सतोगुनी तो है, लेकिन बहुत ज्यादा एंगेज नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी होते हैं, वो इतने ज्यादा बिजी नहीं रहते जितना डॉक्टरी करने वाले विद्यार्थी रहते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी भी इंटेलिजेंट हैं, मेडिकल वाले विद्यार्थी भी इंटेलिजेंट हैं, संसारी दृष्टि से उनको इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन उनमें से बिजी इंटेलिजेंट कौन से होते हैं? जो डॉक्टरी करते हैं, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता। और इंजीनियर वाले सेमेस्टर के लास्ट में पढ़ाई कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। वो लेजी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको प्रचार करके कृष्ण भक्त बनाना सहज हो जाता है। इसलिए 2 ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए लोगों को प्रीचिंग करते समय। देखो, शार्प होना चाहिए, थोड़ा उसके पास समय भी होना चाहिए सुनने के लिए, समझने के लिए। रात दिन भाग रहा है पागलों की तरह, हाँ पागलों की तरह भाग रहा है वो। लेजी फूल से अच्छा है वो बिजी फूल है, उसको भी प्रचार किया जा सकता है। लेकिन कभी ज्यादा पीछे मत पड़ो लेजी फूल के लिए और बिजी इंटेलिजेंट के पीछे।
इनके पीछे मत पड़ो। बिजी फूल और लेजी इंटेलिजेंट, इनको प्रचार करना सही नहीं। हमें इस इंटेलिजेंस को प्राप्त करके भगवान की ओर बढ़ने का चेष्टा करना। तो देखो अब इसका परिणाम बता रहे हैं भगवान 14वें श्लोक से लेकर 11, 12, 13 का भगवान ने बताया कि इसके कारण क्या क्या होता है। अब इतना ही नहीं होता, इसके बाद भी क्या होता है, ये तो हमारे जीवन काल में होता है। अब भगवान आगे भी बता रहे हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो, अगर किसी ने सतोगुण को बढ़ा लिया, सतोगुण को बढ़ा लिया, प्रलयम याति देहव्रत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। महर्षियों के उच्चतर लोग, जन लोग, कुमार लोग, सत्य लोग, जहाँ बड़े बड़े महान ऋषि रहते हैं, वहां हमें जाने को मिल जाता है। हमारा अगला जन्म इस गुण पर निर्भर करता है कि हमने कौन से गुण को विकसित किया, लेकिन वहां भी मरना तो पड़ेगा। अगर हम गुणातीत हो गए तो बचेंगे, गुणातीत नहीं हुए तो भाई नहीं। कृष्ण भक्ति इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि हम गुणातीत हो जाएंगे। कृष्ण भक्ति से अगर सतोगुण बढ़ता है तो सतोगुण को बढ़ाओ, हो सकता है हम, हो सकता है पूरा भजन ऐसा ना कर पाए कि हम गुणातीत हो जाएं, लेकिन अगला मौका तो फिर से मिल जाएगा कम से कम हमको, क्योंकि यात्रा लंबी है। किसी ने रजोगुण बढ़ा लिया तो क्या होगा, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तम असी मूढ़ योनि सुजायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करना पड़ता है। अब देखो भगवान क्यों ये बता रहे हैं, भगवान इसलिए बता रहे हैं कि हम बचा सके तो बचा सकते हैं अपने आप को पशु योनि में गिरने से, बीजी फूल बनने से बचा सकते हैं, लेजी फूल बनने से बचा सकते हैं। नहीं तो मूढ़ योनियों में जहाँ दिमाग काम करेगा ही नहीं, जहाँ अंधकार, भगवान ने देखा कि ये मनुष्य शरीर पाकर के भी अंधेरे में ही जीना चाहता है, तो इसको क्यों ना अंधेरे वाले शरीर में ही डाल दें और इंद्रियों में प्रकाश जागृत करना ही नहीं चाहता। इसलिए हमें ऊपर की ओर उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कैसे उठाएगा, 16वें श्लोक में बता रहे हैं, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। देखो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। पुण्य कर्म का फल कैसा होता है, शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। हमारी इंद्रियों में, हमारे प्रत्येक दरवाजे में अंधेरा है, इसलिए वो दुख आने वाला हमें दिखाई नहीं देता। किस प्रकार से अनियंत्रित इच्छाएं, किस प्रकार से सकाम इच्छाएं हमें दुख देने वाली हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण उसको सुख प्रतीत होता है। घोषणा किया भगवान ने, ये ही संस्पर्शजा भोगा ये जितने भी भोग हैं संसार के, जो इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होते हैं, ये केवल और केवल दुख देने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं चलता। इसलिए भगवान ने कहा रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। अज्ञान का फल तो इतना बड़ा गहरा दुख है, इतना गहरा दुख है कि आदमी पेड़ ही बन जाता है। अब पेड़ बन गया तो बोले कोमा में ही चला गया, वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको काटो पीटो मारो कोई पता ही नहीं चल रहा उसको खड़ा है बस, कोई सेंस ही नहीं। इसलिए तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, मूर्ख व्यक्ति बन जाता है, उसका हर कार्य मूर्खता, पागलपन जैसी स्थिति। वही बात आगे करें, सत्वा संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान उदय होता है। रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानम एवच। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान का उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ होता है। देखो भगवान पहले क्या कह रहे थे, भगवान कह रहे थे ज्ञान से सतोगुण, ज्ञान से सतोगुण
और सकाम इच्छाओं से रजोगुण और अज्ञान से तमोगुण उत्पन्न होता है। अब यहां क्या बता रहे हैं? सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ये कैसी विचित्र बात है। पहले कह रहे थे ज्ञान से सतोगुण, अब कह रहे हैं सतोगुण से ज्ञान उदय होता है। और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। पहले कह रहे थे लोभ से रजोगुण आया, लोभ रजोगुण को जन्म देता है। बोले हाँ, ये दोनों एक दूसरे को जन्म देती हैं। अर्थात अब हमारे पास भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि तुम अभी तुम्हारे पास चॉइस है, तुम क्या बढ़ाना चाहते हो। ज्ञान बढ़ाने के इच्छुक हो क्या? ज्ञान बढ़ाने के इच्छुक हो तो बोले सतोगुणी कार्यों में लगना पड़ेगा। अर्थात भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि तुम बंधन में तो हो, लेकिन बंधन में होते हुए भी तुम्हारे पास चॉइस है कि अब तुम क्या बढ़ाना चाहते हो। सतोगुण को विकसित करो, रजोगुण और तमोगुण से अपने आप को बचाने की चेष्टा करो, नहीं तो दुख और मोह के अंतर्गत जाना पड़ेगा। भगवान ने फिर घोषणा किया ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, जो पहले ही घोषणा। देखो भगवान कितने दयामय हैं, बार 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 हमें इस बात को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। अरे ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, सतोगुणी लोग ऊपर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजस, संसार में राजसी लोग पड़े रहते हैं। जघन्य गुण वृत्ति स्थ अधो गच्छन्ति तामसा, जघन्य कर्मों को करने से, मांसाहार कर रहे हैं, मदिरापान कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, इन सब कर्मों को करने से व्यक्ति को अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे गिरना पड़ेगा। हमें इस विषय को जानना पड़ेगा। अब भगवान 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने सब चीजें खोल के रख दिया, तुम्हें जहां जाना है तुम देख लो, कहाँ तुम्हारी इच्छा है, और या तुम देख लो कि तुम कहाँ जाने वाले हो। वर्तमान की तुम्हारी चाल ढाल से तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहाँ जाने वाले हो। व्यक्ति सोचता है मेरे लिए तो विमान आने वाला है। अरे तुम्हारा जीवन शैली कैसी है तुम देखो तो सही। तुम्हारी साधु बन करके भी लालसाएं इतनी प्रबल हैं, तुम्हारी देह आसक्ति इतनी प्रबल है, साधु बन करके भी तो मंदिर का पैसा घर पे पहुंचाते हैं। तो तुम्हारी तो आसक्ति का नाश ही नहीं हुआ, तुम तो राजसी व्यक्ति हो। साधु बन गए तुम, आंख बंद करके जड़ व्यक्ति को जड़ता को प्राप्त होकर के बस कोई सेवा बोल दी जाए तो सेवा के लिए तुम उठने का नाम, पानी लाऊं, अच्छा पानी पियेंगे आप, मैं ही मिलता हूं, मेरे को तो आपने नौकर बना रखा है। व्यक्ति पानी पीने की लालसा रखता है, नौकर नहीं बनना चाहता। हम सब तमोगुनी जीवन को जीते हैं, तो फिर बेईमान कहाँ से आ जाएगा? बेईमान तो वैसे कार्यों को करने से आएगा। इसलिए भगवान ने कहा भैया इन तीनों गुणों के चक्कर में भी मत पड़ना। नान्यम गुणेभ्यम कर्तारम यद्रा यदा दृष्टान उपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, ये तीन गुण ही करने वाले हैं, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। भगवान को जानने की चेष्टा करना। आगे भगवान कह रहे हैं कैसे हो पाएगा। गुणानेन गुणान एतान आतिथ्य त्रीन देही देहम समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अमृतत्व को कौन प्राप्त करेगा? मृत्यु के संसार से कौन बचा पाएगा? बोले जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। वो बुढ़ापे को जीत लेगा। अभी तो बुढ़ापा हम लोगों की ओर बड़ी तेजी से आ रहा है, क्योंकि हम सब तीनों गुणों के अधीन है, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इसी जीवन में, यही जीवन में बुढ़ापा उसको कुछ कष्ट नहीं देगा, बीमारी उसको कोई कष्ट नहीं देगी, मृत्यु उसको कोई कष्ट नहीं दे सकती, कोई भी वस्तु उसको कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती।
अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। मुख्य रूप से भगवान ने घोषणा किया, फिर भगवान घुमा फिरा करके तीनों गुणों से ऊपर आकर बोले मेरे को जानो, मेरी भक्त। और मुझे कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति। देखो एक ही कंसेप्ट है। अब अर्जुन ने इस अध्याय में भी वैसा ही प्रश्न कर दिया। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणान एतान तीतो भवति प्रभो किम आचारः कथम चेतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। क्या कह रहे हैं? बोले अति वर्तते, जो 3 गुणों को लांग गया। कोई भी व्यक्ति क्लेम कर सकता है भाई मैं तो तीनों गुणों से परे आदमी हूं, मैं तो गुणातीत आदमी हूं, मैं तो निर्गुण आदमी हूं। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ने इसलिए प्रश्न कर दिया, हम जैसे ठगों को ठगाई करने का मौका नहीं देना चाहते अर्जुन। और हम मूर्ख लोग ठगाई में आ जाते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में ठगने वाले बहुत बैठे हुए हैं, कहने के लिए मैं देख लिया भगवान को और मैं देख लिया तुमको भी दिखा सकता, आ जाओ मेरी शरण में। भगवान से अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ऐसा 3 गुणों वाला व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है? अब देखो, सतोगुण के लक्षण हमने जाने थे, रजोगुण के लक्षण हमने जाने थे, तमोगुण के लक्षण हमने जाने थे। अब तीनों गुणों से परे वाले व्यक्ति के भी लक्षण जानने पड़ेंगे। बोले तीनों गुणों से परे वाले लक्षण कैसे होते हैं और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? 2 बातें किया, लक्षण कौन से गुणातीत व्यक्ति के, और इन तीनों गुणों को लांघ कैसे कोई व्यक्ति सकता है, प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस को और इन लक्षणों को हम कल के दिन थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हम सभी इन तीनों गुणों के प्रभाव को समझते हुए हम चाहें तो सतोगुण को बढ़ा सकते हैं, तमोगुण रजोगुण से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यस आराधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। 17 श्लोका में आपने बताया कि ज्ञान सतोगुण से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद मोह। तो प्रभु जी इसको कैसे समझे? आपने पहले बताया, जैसे आपने हाईलाइट भी किया कि भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान से सतोगुण आता है और फिर आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो दिस इज क्लियर। सकाम इच्छाओं से रजोगुण आया, अभी रजोगुण से फिर से लोभ उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो फिर साइक्लिक हो गया ना। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस है ये, जिसमें कि आप देखेंगे कोई पॉइंट ऊपर आया तो एक पहिए के अंदर देखेंगे एक बिंदु नीचे चला गया, जैसे ये ऊपर आएगा तो दूसरा नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आएगा तो फिर तो ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ये कह रहे हैं कि तुम नीचे क्यों आए? ऊपर वाले के कारण। अब ऊपर से, अब नीचे से ऊपर कैसे आओगे? नीचे को ऊपर ले आओगे तो ऊपर आ जाओगे। तुम्हारे पास चॉइस है। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, और भगवान ये भी कहना चाह रहे हैं तुम्हारे पास चॉइस है भी। तो तुम कर्म कैसे कर रहे हो वर्तमान में? बोले तुम गुणों के अधीन होने के कारण वर्तमान में या तो रजोगुणी कार्य कर रहे हो, या तमोगुणी कार्य कर रहे हो, या सतोगुणी कार्य कर रहे हो, पूर्व में जो तुम करके आ गए हो। ठीक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम सतोगुणी कार्य को अपनाओगे, तुम सतोगुण को जागृत, अर्थात इस साइकिल से उस साइकिल में घुस जाओगे। वर्तमान में तुम रजोगुण कार्य के अंतर्गत अधीन हो, रजोगुण के लिए विवश हो रहे हो तुम, क्योंकि पूर्व में तुम रजोगुण के द्वारा कर्म करके आए थे। उस कर्म के फल के कारण तुम्हारे अंदर रजोगुण जागृत है, लेकिन अब तुम कौन से कर्म से सतोगुण जागृत होगा इसको जान लो। तो पता चला ज्ञान से सतोगुण जागृत होगा, और रजोगुण में तुम अंधी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, पूर्व के कर्म के अनुसार तुम्हें भागना पड़ रहा है विवश होकर के। बोले इसमें से तुम्हें अब साथ में थोड़ा समय निकाल करके किताब खोलने की चेष्टा करनी पड़ेगी। इस श्लोक को जानने के बाद यही एसेंस निकल करके आता है कि तुम इसके फल को देख लो, कि तुम आज भी जो पहले करके आए थे उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें आज का जीवन शैली मिला है।
अब इस जीवन शैली से तुम आगे इसी में जाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा, इससे नीचे जाना चाहते हो तो वहां नीचे वाला प्रयास कर लो, इससे ऊपर जाना चाहते हो तो फिर वैसा कर्म करो जिससे सतोगुण जागृत हो जाए। तो भगवान जनाने का अर्थ यही यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि हमें सतोगुण की ओर जाना चाहिए, एफर्ट करके उसको एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट करने के लिए भगवान ने कहा कि ज्ञान का अनुशीलन कर लो। एफर्ट करने के लिए तमोगुनी व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम पेड़ क्यों बनना चाह रहे हो, पशु क्यों बनना चाह रहे हो, पशुओं से कम इंसान तो बन जाओ, इंसान से कम देवता तो बन जाओ, और जो देवता लोग हैं इंसान हैं उन सबको भगवान अपॉर्चुनिटी, तीनों लोगों को, तीनों गुणों को लांग करके मेरे पास आ जाओ, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म कर लो। तो भगवान ने सारी चीजों को कर दिया। अब जिसका जितना एफर्ट है वो वैसी प्राप्ति कर लेगा। एफर्ट तो करना पड़ेगा, एफर्ट के बिना नहीं व्यक्ति की ऐसा एफर्ट की ओर प्रेरित करने के लिए भगवान ऐसा दिशा दे रहे, वही मैं बता रहा था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। यस पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे मेरा एक भांजा है, वो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो मैंने उसको बोला कि आप महामंत्र किया कीजिए, तो वो कहते महामंत्र तो कर लूंगा, वो करते भी हैं आप, लेकिन बस वही जो आप कह रहे थे कि वो इंटेलिजेंट, जो बिजी और लेजी इंटेलिजेंट होते हैं, वो एकदम से बोलने लग गया कि ये गुरु को नहीं मानना चाहिए, जितनी भी संस्थाएं हैं ये कल्ट्स हैं, ये सारे बस पैसा बनाती हैं। फिर बोलने लग गया कि कहाँ लिखा हुआ है कि आप इतनी इतनी महंगी ड्रेसेस ठाकुर जी को पहनाते हो, हम क्यों ना करें, इससे अच्छा तो किसी नीडी की हेल्प करो। फिर इतना पैसा रथ यात्रा पे क्यों लगाना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, शिव जी के ऊपर पानी क्यों चढ़ाना चाहिए, कितनी वेस्टेज है। तो उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोली, मुझे ये था कि काश वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता तो आप जवाब दे पाते मेरे पास। तो फिर मुझे लगा वो अपराध याद आ गया कि भक्त को आप ये करा रहे हो, प्रीच कर रहे हो, वो भी एक अपराध है। तो मैं उसका आंसर ही नहीं दे पाई। तो ऐसे बंदे को क्या करना चाहिए? अब घर में कोई भी आता है, गुरुओं को नहीं मानना चाहिए, भगवान को मानो, बस मेरे दिल में भगवान है, बस ऐसी ही बातें करते रहते, तो अब अच्छा नहीं लगता ये सब सुनकर। तो इसको कैसे उनको कहना चाहिए? कल की क्लास में थे क्या आप? मैंने आपका प्रभु जी लेक्चर सुना था शाम को, हाँ जी, जो रिकॉर्डेड था। उसमें हमने बताया था कि जो देखो जैसी जिसकी वृत्ति होती है ना वो वैसा ही तो करेगा, वैसा ही जवाब देगा वो। रजोगुनी व्यक्ति उसी प्रकार से जवाब देगा, तमोगुनी व्यक्ति उसी प्रकार से जवाब दे, क्योंकि उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा, आपकी आंखों में प्रकाश है, उसकी आंखों में प्रकाश ही नहीं। आप उसको कितना भी टॉर्च दिखा कर, आंखें बंद है उसकी, कैसे दिखाई देगा? उसको नहीं दिखाई दे सकता। तो ऐसी स्थिति में उसकी आंखें खोलने की जरूरत है, उसको प्रकाश देने की जरूरत है। जब उसके अंदर प्रकाश आ जाएगा अपने आप ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा उसको सत्संग देने की चेष्टा करनी चाहिए, कथा सुनाने में लगाना चाहिए। कथा सुनने में लग जाए, उसको नाम जप करने में लगाना चाहिए। फिर इससे क्या होगा, धीरे 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 प्रकाश उसकी आंखों में आ जाएगा। और नाम जप के साथ साथ प्रसाद खाने में लगाना चाहिए। 3 चीजें देनी चाहिए, प्रसाद, नाम जप और कथा। ये बहुत ज्यादा हार्ड एंडेवरिंग प्रोसेस नहीं है। जो लोग इन सब चीजों में नहीं मानते, अपने आप ही उनका हृदय में प्रकाश आने लगेगा और फिर मानने लग जाएंगे, सब कुछ होगा उनके लिए। कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको खाली प्रसाद खिलाओ बस। वो नाम जप नहीं करना मत करे। बहसबाजी करने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तमोगुनी है, आप सतोगुनी है। उसका कुछ एंड रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो तो बहस बहस ही रह जाएगी बस। उसको प्रसाद दे दो। प्रसाद के माध्यम से भगवान अंदर जाएंगे, उसके अंदर खलबली पैदा करेंगे और उसको बुद्धि देंगे, अपना सब कुछ होने लगेगा। अब जैसे एक प्रभु बाकी जी जवाब जैसे इसमें ये जवाब देने के लिए जवाब दिए जा सकते हैं। भाई तुम इतना चंद्रमा पर जा रहे हो, इतना रॉकेट में खर्चा कर रहे हो, करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, क्या लेकर के आए? वहां की मिट्टी लेकर के आए, पत्थर लेकर के हाँ आए, जी, ये वर्दी है क्या? इतना तुम्हारे तो वहां खर्चा करना चाहिए क्या पागलों की तरह? उल्टा जगन्नाथ जी को भोग लगा कर, कौन सा जगन्नाथ जी ने खा लिया तुम्हारा सारा का सारा? उल्टा बढ़ा करके दे दिया, उसको प्रसाद के रूप में बांट दिया। तो हमने क्या बुरा किया? नीडी लोगों को ही तो बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं हम? तो समझाना चाहिए। तुमने तो करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए खाली चंद्रमा पर जाने के प्रयास में, मिला क्या तुमको? कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है तरीके से। वही जानकारी जो तुम यहाँ से ले रहे हो वो जानकारी गीता में प्राप्त है।
तो गीता के माध्यम से तो सारी जानकारी तुमको सस्ते में फोकट में दी जा रही है। इसलिए मंदिरों की कितनी आवश्यकता है जहाँ तुम्हें गीता की जानकारी फोकट में प्रदान की जा रही है कि नहीं? प्रभु जी, इसमें जैसे ये बहुत, जैसे भी आप, जैसे मैं भगवत गीता बांटने गई डॉक्टर्स अपने ग्रुप में, तो कई तो ले लेते हैं, पर उनका बस एक ही क्वेश्चन यही होता है बारी बारी, आप लोग मतलब वो अभी भी वो मतलब विग्रह को बस यही कहते हैं, मूर्तियों के 1-1 लाख रुपए की ड्रेस चढ़ाने की क्या जरूरत होती है। तो ना उस टाइम मतलब बहुत बुरा लगता है, और मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ कि इनको क्या समझाया जाए। ठीक है, वो भगवत गीता भी लेके रख लेंगे, पढ़े ना पढ़े वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो 99% तो ले लेते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, कलीग आया है तो ले लो इनसे, लेकिन वो पढ़ेंगे भी, मुझे इतना भी पता होता है, वो अभी पढ़ेंगे भी नहीं। पर जब ये कहते हैं ना इतनी-इतनी महँगी ड्रेसेस, आप 1 लाख की, तो इससे अच्छा किसी गरीब लड़की की शादी कर दो, इतनी महँगी-महँगी ड्रेसेस क्यों बनानी है? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता कि इनको अब क्या समझाया जाए? इन सब के लिए अपने-अपने जवाब होते हैं, लेकिन इन लोगों को समझाने की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पास जवाब नहीं होने चाहिए। हुँ, हमारे पास जवाब पर्याप्त रूप से होने चाहिए, क्योंकि कई बार 4 लोगों के बीच में हम बैठ जाते हैं हुँ, और उसमें एक व्यक्ति तो तमोगुणी है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर सात्विक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी संगति में आकर के वो भी तमोगुणी की तरह व्यवहार कर रहा है। और जब हम उसके प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे पाएँगे, तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो घोर तमोगुणी बन जाएगा, क्योंकि आप पराजित हो गए, हुँ, वो जीत गया। तो आपका हुँ, वो प्रश्न सुन कर के उसके अंदर जो परिवर्तन आने की संभावना थी वो खत्म हो गई। इसलिए हमें जवाब तो देना चाहिए, लेकिन ये आशा करके देना चाहिए कि ये तो समझ में आएगा नहीं इसको। इसलिए जब ऐसे बेवकूफ़ लोग मिल जाएँ, तमोगुनी मिल जाए, तो उनके साथ बहस करके अपने समय को नाश नहीं करना चाहिए। उनको कहना ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ही पागल हूँ, कोई बात नहीं। मुझे तो ये नाम जपना पड़ेगा। तो हुँ, महाप्रभु ऐसा ही करते थे। महाप्रभु जो इस प्रकार के लोग होते हैं, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को तो गुरुजी ने नाम दिया, मैं इस नाम को जप रहा हूँ। हुँ, लेकिन जब जहाँ प्रश्नोत्तर की चर्चा होती थी, अन्य लोग प्रभावित होते हुए दिखते थे, तो महाप्रभु उसको क्लियर करते थे, हर चीज़ का जवाब देते थे। तो हमारे पास हर चीज़ का शास्त्रों में जवाब है, इसके लिए आप इस प्रकार से कथाएँ सुनते रहिए, आपको पता चलेगा, हुँ। आप जवाब दे पाएँगे। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, रसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो प्रभु जी, ये जानकी है, बड़ी तंग कर रही है, कहती है मैंने मंत्र सुनाना है प्रभु जी को। करो दंडवत सुनाओ, प्रणाम। सुनाओ, सुनाओ। प्रणाम करो। बोलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुनाओ ना, सुनाओ। हाँ, वही वाला, कृष्णाय वासुदेवाय। बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय। नहीं, कृष्णाय वासुदेवाय। बोलो। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी। देवकी नंद है। नंद गोविंदा। हाँ, वेरी गुड। पहले शॉर्टकट मार रही थी, गोविंदाय नमो नमः सीधा बोल रही थी। वेरी गुड जानकी। हरे प्रभु जी बड़ा कृष्णा। तंग, ना सुनने देती है, कहते हैं मैंने भी बैठना है, तंग बड़ा करती है। हाँ, नहीं अच्छी बात है, दंग होना चाहिए। दंग होंगे तो इसका फायदा हो जाएगा, हमारा भी। हरे कृष्णा। बस कंचन राणा माता जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, राम माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने ये जर्नी एंजॉय किया है बहुत ज्यादा, तो मैं चाहती हूँ कि दोबारा ये मौका मिले हमको। तो आप इसके बाद भी दोबारा कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता का क्लास? हाँ, भगवत गीता और डीप में हम जाएंगे, हर रोज केवल एक ही श्लोक लेंगे, और वो शाम को क्लास हुआ करेगी, शाम को 7 बजे ओके, से 7:30 8 बजे तक। वो ओके एवरी प्रभु जी। डे 700 दिन तक चलेगी वो। अभी जैसे 108 दिन तक चला है ना, तो फिर यस हम प्रभु जी। 7, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 7 कर लीजिए, तो 700 दिन तक एक श्लोक, एक दिन में एक ही श्लोक लेंगे और डिटेल में लेंगे। ठीक है? यस प्रभु जी, हमें आपके साथ जर्नी करने में बहुत आनंद आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये ब्लिसफुल ट्रांसेंडेंटल ब्लिस हम एंजॉय करते रहें। जरूर तो जरूर इसके लिए मैं माता बहुत जी, थैंक्स आपका आपसे करना बात चाहती करके हूँ प्रभु बहुत जी। अच्छा लग रहा है। और कोई माता जी पूछ रहे थे वो फ्री होगा क्या, इसका भी कोई चार्ज देना पड़ा है क्या आपको, जो अब चल रहा है?
वो पूछ रहे थे वो वाला कोर्स फ्री होगा कि हाँ टोटली फ्री होगा, और इसका भी अगर चार्ज देना पड़ा है तो मेरे को बताना, मैं वर्तमान कोर्स का भी चार्ज का पैसा आपको वापस लौटवा देंगे। ये भी मेरी ओर से तो फ्री है ही, बीच में कोई कमीशन खा रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था जो थोड़ा सा पर्सनल था, तो मैं उसको आपको पर्सनली पूछना चाहती थी, इफ यू हैव टाइम, और इज दिस प्लेटफॉर्म इज ओके? मतलब आई डोंट नो कि हर कोई अभी सुन तो रहे हैं, बट एवरीबॉडी इज भक्त और नॉट, आई एम नॉट हाँ श्योर ठीक है, क्योंकि। आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। जी जी। ओके वसुधा प्रभु माता जी, तो को टाइम। संपर्क नंबर दे देंगे, उस हिसाब से आपको पर्सनली उनके व्हाट्सएप पर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। जी प्रभु जी। मैं आपको कभी थैंक भी यू प्रभु जी। व्हाट्सएप पर ही, ठीक है। जी प्रभु जी, मैं आपको रिकॉर्ड करके वैसा भेज दूंगी ताकि आप टाइम भी ना लगे और आपका भी शॉर्ट सा आंसर जैसे भी होगा। ठीक, थैंक थैंक यू। यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, राजा रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा तो कोई प्रश्न कभी रहता नहीं, क्योंकि मेरे प्रश्नों के उत्तर 2-3 दिन में आपके लेक्चर में मेरे को मिल जाता है हमेशा। 4 साल से मैं देख रहा हूँ। तो लेकिन मैं आज ये बताना चाह रहा था कि आज मैंने जो थोड़ा सा जपा टाइम में एक लाइव दिखा रहा था मैं कुसुम सरोवर से। तो वहाँ हाँ कुसुम सरोवर के सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, तो इन लोगों ने गुवाहाटी वाले अपने इस्कॉन जो भक्त लोग हैं, इन्होंने श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के पादुका के लिए जगह दी। तो उनका वो अभिषेक था, तो उनका अभी लोकार्पण हुआ। तो उनका जो कार्यक्रम था वो मैं लाइव दिखा रहा था। तो इसके लिए मैं सब भक्तों को बोल रहा था कि वो कार्यक्रम था, मैं चैट में लिखने वाला था, लेकिन मेरे को मोबाइल का ज्यादा जमता नहीं, इसके लिए मैं लाइव बोल रहा आपको। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। मोबाइल में ज्यादा जमना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को, वही अच्छा रहता है। हरे थैंक यू। कृष्ण। यस, हंसिका माता, हर्षिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रणाम। मेरा प्रश्न था, जैसे सुबह का एनवायरनमेंट है जो जिसमें हम जप करते हैं, सुबह मंगला आरती करते हैं, वो तो शुद्ध सत्व वाला है, मतलब सतोगुण वाला एनवायरनमेंट है। और भक्ति की जो क्रिया है वो तो शुद्ध सत्व की है। तो उसमें भी तमोगुण कैसे आ जाता है? मतलब हम तमोगुण के अधीन कैसे आ जाते हैं उसपे? हाँ, जैसे मंदिर है ना, वो भी शुद्ध सत्व के अंतर्गत आता है, लेकिन हम अपने आप में शुद्ध सत्व वाले नहीं है ना। हम तो, वो वाली बात है कि जैसे एक बार, हाँ, मधुमक्खी एक गोबर के अंदर कीड़े को देख करके दया करके बोली, अरे तू यहाँ कैसी गंदी दुर्गंध में पड़ा रहता है, चल मैं तेरे को पुष्पों की सुगंध सूंघा। तो उसको लेकर के गई वो, तो उसको लेकर के गई तो उसको गेंदे के फूल के ऊपर रखा, तो फूल आई खुशबू, बोले नहीं ऐसा ही है ये तो जैसा मैं नीचे था। फिर उसको चंपा के फूल पर लेके गई, अभी आई, बोले नहीं सेम ऐसा ही है। फिर उसको मोगरा के फूल पर, अभी आई, देख कितना यूनिक खुशबू, इसको देखो तो सही, सूंघो तो सही, बोले नहीं नहीं अभी भी वैसा ही फील हो रहा है। फिर उसको कमल के फूल पर लेकर गई आगे, अब तो देख, अब तो ये तो कमल तो भगवान के चरणों में चढ़ने वाला, अब तो आई होगी अद्भुत, बोले नहीं यहाँ भी वैसा ही फील हो रहा है। तो मधुमक्खी सोच में पड़ गई कि इसमें समस्या क्या है, उसको तो आ रही है लेकिन उसको नहीं आ रही है। बोले तुम कुछ वहां से उठा करके तो नहीं लाए? बोले नहीं, मैंने सोचा वहां जा रहा हूं मैं, गोबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मेरी नाक में पहले से गोबर लेकर के चली। तो अपने साथ में गोबर लेकर के चली जाता हूँ। अब नाक में पहले से ही गोबर वो स्टॉक करके चल रहा है, तो उसको कौन से फूल में से सुगंध आएगी? तो हमारे साथ यही समस्या है कि हम तमोगुण को पूरा साथ में लेकर के चलते हैं। हाँ, फिर भी आप देखेंगे, आप घर पे जब करेंगे तो तमोगुण ज्यादा प्रभावित होगा, और मंदिर में आप जाकर के जब करेंगे तो कम प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार सतोगुण का समय सुबह का समय होता है, संध्या का समय सब तो सतोगुण का होता नहीं, दोपहर का समय सतोगुण का होता नहीं, रजोगुण तमोगुण छाने लगता है। तो आप देखेंगे जब सुबह में आप करेंगे तो आपको तमोगुणी है हम, तो भी जब करने में थोड़ी सहायता मिलेगी, इतना जल्दी हमें आलस्य नहीं है, बड़ी फ्रेशनेस के साथ हमारा जब होगा। और आप सोचेंगे कि कभी भी सुबह
कभी भी उठो और उठ करके फ्रेशनेस ही फील करोगे? नहीं फील करोगे। सुबह में 4 बजे अगर आप उठ करके जब करोगे तो अलग फ्रेशनेस के साथ आपको फीलिंग आएगी, और 12 बजे आप उठो दोपहर में और उठ करके नहा धो करके फिर बैठ जाओ तो भी आपको फ्रेशनेस फील नहीं होगी। तो वो समय अपना प्रभाव तो दिखा ही रहा है ना, लेकिन हमारी गोबर की मात्रा कितनी हम लेकर के जा रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा गोबर की मात्रा लगा के रखी हुई है तो फिर तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। समझ आया? अरे प्रभु जी, एक और बात थी कि तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठने के लिए ऐसा मत समझना कि मैंने ऐसा बोला है कि गोबर नाक में भरा हुआ है, ऐसा मत समझना, तुम्हारे ऊपर नहीं लेना। ये तो मैं कीड़े वाली बात कर रहा था, मधुमक्खी की बात कर रहा था। तो ये बात थी कि तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठने के लिए हम लगातार मतलब भक्ति में डटे रहे, मतलब करते रहे जितना थोड़ा बहुत होता है, वैष्णव को देख हाँ, के ऐसे करते रहे एक ही और काम है सतोगुण तक बस, पहुंच जाएंगे। तो उनको पार कर जाएंगे ही। करते रहो करते रहो करते रहो, जब लग घर में घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के घर और ये पड़ेंगे। माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ दंडवत बताइए। प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ना आज की क्लास से नहीं है, परसों की क्लास से है। आपने बताया था ना कि अगर हमें हर रोज पनीर खाने को मिलता है तो हमारी सामान्य बुद्धि हो जाती है, मतलब वो हम नॉर्मल लेने लगते हैं उस चीज को। तो भक्ति में मतलब इस सामान्य बुद्धि आ जाए अगर हमारी, तो उससे कैसे बचे? क्योंकि हमें हर हाँ, रोज वैष्णव संग मिल रहा है, भगवान के दर्शन मिल रहे, इतनी इजीली सब कुछ मिल जा रहा है, तो उससे प्रभु जी थोड़ा। उससे बचने के लिए हमें, हाँ, एक ही जगह पर नहीं रहने करना चाहिए, हमें थोड़ी सी वैरायटी भी चाहिए होती है। भक्ति मार्ग के अंतर्गत भी जब हमें वैरायटी मिलती है, तरह तरह के वैष्णवों से प्रवचन सुनने को मिलते हैं, अलग बात है हम फॉलो एक ही व्यक्ति को करें, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए कहा जाता है कि दीक्षा गुरु एक ही होते हैं लेकिन शिक्षा गुरु कई सारे हो सकते हैं। जैसे 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, और सबसे जो कि प्रकृति के अंतर्गत कैसे कैसे लोग हैं, बोले वेश्या को गुरु बना लिया, कैन यू इमेजिन? अब वेश्या को उन्होंने शिक्षा गुरु मान लिया एक प्रकार से, उससे शिक्षा ले ली। शिक्षा गुरु कौन होता है? जिससे शिक्षा मिल जाए। तो हमारे अंदर कितनी ग्राहकता है उस पर निर्भर करता है कि हम चाहें तो किसी से भी शिक्षा ले लेंगे। कबूतर से शिक्षा ले लिया, सर्प से शिक्षा ले लिया, अग्नि से शिक्षा ले लिया, अजगर से शिक्षा ले लिया। बताओ, जिनसे शिक्षा ले उस शिक्षा गुरु बेचारे अंधेरे में पड़े हुए हैं, तमो योनि में पड़े हुए हैं, अंध योनि में पड़े हुए हैं, और यहाँ से उनको गुरु बना दिया गया। बताओ, इसलिए शिक्षा गुरु कई सारे हो सकते हैं। हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए किसी एक आध व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। कई बार हम शिक्षा गुरु वैरायटी में बनाते हैं, कब बनाते हैं? जब इस शिक्षा गुरु की बात हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे की फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तब तीसरे के पास जाते हैं, तीसरे की फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो चौथे को शिक्षा गुरु बना लेते हैं। तो हम एस्केपिज्म का फॉलो करते हैं प्राय, इधर नहीं दाल गली तो उधर जा रहे हैं, उधर नहीं तो उधर। दाल हमने अपनी गलानी है, भक्ति की दाल नहीं गलाना। तो ये एक अलग कंसेप्ट है जिसके चलते हम वैरायटी ऑफ शिक्षा गुरु लेते हैं। एक दूसरा कंसेप्ट है जिसमें हम भक्ति को नॉर्मलाइज ना करने के लिए, हमारा अंदर उत्साह निरंतर बना रहे, उसके लिए हमें थोड़ी वैरायटी की आवश्यकता पड़ती है, क्रमशः उन्नति की आवश्यकता पड़ती है, सिलेबस की आवश्यकता। जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाकर के हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं क्या? हर क्लास में पढ़ाई तो है ही, लेकिन पढ़ाई होते हुए भी हमारे अंदर उत्साह बना रहता है, क्योंकि वहाँ क्लासेस चेंज होती रहती है ना। अभी इस क्लास के बाद इस क्लास में जाएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे। इसी प्रकार से हमें ग्रंथों में भी थोड़ा सिलेबस चेंज करके हमें आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी प्रकार गुरुजनों का सानिध्य, शिक्षा गुरुओं का सानिध्य, थोड़ी वैरायटी मिलती है तो हमारा उत्साह बढ़ता है। पनीर पर तो घूम के आते ही हैं, लेकिन थोड़ी मेथी की सब्जी खा करके आते हैं, करेले की सब्जी खा करके आते हैं तो फिर पनीर और ज्यादा अच्छा लगता है। घूम के तो वहीं आना है, ऐसा कुछ नहीं कि नया नया में ही कुछ अलग से नया मिलने वाला। कुल मिला करके भक्ति के अंदर वही नाम जपना है, वही कीर्तन करना है, वही भागवत कथा सुनना है, लेकिन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से हम चीजों को। भगवान क्यों इन्हीं बातों को बार बार बता रहे हैं? एक ही बात को भगवान हर इस अध्याय में तकरीबन रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं? जैसे नए अध्याय में नए जो उसके साथ उसको थोड़ा सा अलग एंगल से सीखने को मिले, वो चीज। समझ रहे हो? अब गुणों के माध्यम से भगवान ने बताया, यही बातें भगवान पहले भी बता करके आ गए। अब जो त्रिगुणातीत होता है, इसके लक्षण बताए नहीं क्या भगवान ने? पहले ही बता दिए ज्ञान की 20 बिंदुओं में। ज्ञान के 20 बिंदुओं में जो लक्षण बताए, उन्हीं लक्षणों को फिर से अर्जुन ने पूछा, लेकिन
त्रिगुणातीत के रूप में पूछा, बोले त्रिगुणातीत जो होता उसके लक्षण कैसे होते हैं? अब भगवान बताएंगे उन लक्षण, अब देखेंगे तकरीबन मिलते जुलते लक्षण। तो कुल मिलाकर के हमने हर अध्याय में वही आना है, लेकिन अलग एंगल से, समझ रहे? ये उत्साह बना रहेगा। हम सोचेंगे हर अध्याय का सार तो गीता ही है, और हर अध्याय का, हर ग्रंथ का सार गीता है, और हर गीता के अध्याय का एक ही सार है। कोई भी अध्याय उठाओ, बोले भक्ति है, इसलिए एक ही अध्याय पढ़ूंगा मैं, बाकी किसी अध्याय में जाऊंगा ही नहीं। जैसे बताया था ना, बीच के 6 अध्याय महत्वपूर्ण, तो बहुत सारे लोग बीच के 6 अध्यायों के बाद गुल्ली मार दिए, बोले लास्ट के 6 अध्याय क्यों पढ़ना, बीच के 6 अध्याय पढ़ लिए ना, बस बात खत्म हो गई। हर अध्याय का शीर्षक भक्ति है, तो बोले भक्ति, भक्ति में बोले प्रभुपाद जी ने 2-4 ही बात बोले, हम शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान परमात्मा है, बस उनकी भक्ति करनी है। बात प्रभुपाद जी ने तो इतना ही बोला है, बस बात खत्म हो गई कहने के लिए। अरे लोगों के ऊपर निर्भर करता है लोग कैसे लेते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन दे रहे थे, प्रभुपाद जी कह रहे थे मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो सुनने वाले अफ्रीकन लोग क्या सोचने लगे, अच्छा स्वामी जी शरीर नहीं है, स्वामी जी आत्मा है, क्योंकि मैं शब्द का उपयोग कर रहे थे ना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। तो सब लोग सुनने वाले अच्छा स्वामी जी शरीर नहीं, भैया ध्यान रखना स्वामी जी आत्मा है, लेकिन हम शरीर हैं। तो वो अपने ऊपर उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं, लेकिन समझने वाला व्यक्ति कैसे समझ रहा है, उनका स्तर ही नहीं है, वो बेचारे तमोगुण के स्तर पर है, उन बातों को उस एंगल से समझ ही नहीं पाते। कई बार आचार्य लोग अपना उदाहरण लेकर के समझाते हैं, हमारे जीवन सदा पापे रत नहीं कोई पुण्य रिलेश। अब हम उनको ही समझने लग जाए, देखा उन्होंने कहा मेरे अंदर तो पाप ही पाप है, ऐसे व्यक्ति का सानिध्य का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इनके साथ रहने से, हम तो पुण्य आत्मा, इन लोगों को हमारा सानिध्य करना चाहिए। तो लोग कई बार इस प्रकार से ले लेते हैं, ऐसे नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे करके। अब लोगों के अलग अलग स्तर है, क्या कर सकते, भगवान हमें मौका दे रहे हैं वैरायटी के रूप में, फिर हम फैमिलियर होंगे, ठीक है। हरे जी कृष्ण। हरिभक्त अपनी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम कहा है। किसने? हिज ग्रेट हरिभक्त प्रभु जी। अरे हरि भक्त प्रभु को बोलो मेरी ओर से दंडवत स्वीकार करें वो, मैं उनको दंडवत के पंचकाले प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम मेरा भेज देना, उनको बोलना आप भगवान के साथ रहते, उनको बोलना मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे हृदय से काम क्रोध लोभ वगैरह ये सब दूर हो जाए, ठीक है। और आपको इस अध्याय के कुछ श्लोक याद करने हैं, जिसमें कि 22, 23, 24, 25 और ये 18वां, 5 श्लोक हैं ये। 18वां जो आज लिया हमने, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। और इसके बाद श्री भगवान उवाच जो लक्षण है त्रिगुणातीत व्यक्ति के, वो लक्षण के रूप में ये 4 श्लोक हैं, इनको पूरी तरह से याद करना है। बस 5 ही श्लोक हाथ हटा लिए। यही प्रश्न होगा कि श्लोक कौन से हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। योगेश जी आपके दर्शन सुबह सुबह नहीं होते आजकल? जुड़ तो जाते हैं आप, लेकिन वीडियो नहीं ऑन करते हैं। थोड़ा वीडियो ऑन कर, सारे भक्तों से निवेदन है सब लोग जुड़ करके थोड़ा वीडियो ऑन किया करो, तभी जुड़ने का एक मतलब नहीं होता। हरे कृष्ण।